बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी अंकिता कश्यप विथ यू। आई नो मेरी वीडियोस बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, जिसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। और जैसा कि आप मैं लोकेशन देख के समझ रहे होंगे कि ये लोकेशन चेंज है पहले की मेरे सारे वीडियोस के, क्योंकि अभी तक हमने जितने वीडियोस बनाए हैं वो सारे मेरे रूम के या तो किसी स्टूडियो के रही है, जहाँ हमने पढ़ाई की बातें की हैं या जहाँ हमने ऐसी चीज़ें डिस्कशन की है जिसके लिए हमें एक बोध की ज़रूरत थी या जिसके लिए हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए था जिसको जो आपको ऐसा प्रोत्साहित कर सके कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस करो। आज की वीडियो भी एक्सपीरियंस लाइफ से ही रिलेटेड है, बट नॉट लाइक स्टडी ओनली, क्योंकि आज हम बस पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे। इसीलिए मैं लोकेशन भी चेंज है, क्योंकि मैं अभी अपने घर पे आई हुई हूँ। जी हाँ, मैं अभी बिहार में हूँ, इस चंपारण मोतिहारी से आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ। और बिल्कुल मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, जैसे सबके लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, आपके लाइफ में भी होंगे और ये नॉर्मल है। तो वैसे इश्यूज़ मेरे लाइफ में भी चल रही थी और शायद अभी भी चल रही हैं। बट एज वी नो, बड़े लोग कह के गए हैं पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा साइज रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज बहुत टाइम बाद फाइनली आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो बिगनर है, जिन्होंने अभी अपनी तैयारी शुरू की है, क्योंकि जैसा कि हम जान रहे हैं ये महीना है कौन सा, मई का महीना। एक्चुअली क्या होता है ना, जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो अभी के ही टाइम से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। रीज़न क्या होता है, जैसे अभी हम देखें तो 2023 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो कब है, 28 मई को एज नोटिफिकेशन के ऊपर मैं जाऊँ तो यूपीएससी सीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 28 मई को प्रीलिम्स का पेपर है। तो मेनली क्या होता है कि लोग 1 साल का इंटरवल लेते हैं या 2 साल का लेते हैं, या हम 1.5 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जो बिगनर्स है जिनकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं मिलती है आर्ट्स साइड से या जीएस साइड से, तो वो थोड़ा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वो 3-4 महीने या 5 महीने एनसीईआरटी को दे देते हैं, तो उनका वो जो 2 साल का महीना है, 2 साल का जो ड्यूरेशन है वो सीधा 1.5 साल का बन जाता है। तो यही रीज़न है कि बच्चे मेनली मई और जून से शुरू करते हैं, और यही मेन रीज़न है कि कोई भी जो यूपीएससी की कोचिंग्स है वो भी जून या जुलाई से ही अपनी बैच शुरू करती है। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि एक जो नॉर्मल बिगनर्स होते हैं उनके मन में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मेरे मन में भी था। बट अंतर क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत पहले से इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। जैसे मैं खुद का कहूँ तो मैंने 11th क्लास से रिसर्च करना शुरू कर दिया था कि व्हाट शुड बी आवर डेली लाइफ इफ़ वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो वैसे ही बहुत लोग होते हैं जिनमें पता होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे कभी कभी अभी भी मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ, क्योंकि आप नॉर्मली जब देखोगे ना जो वीडियोज़ आते हैं उनमें दिखाएंगे 24 घंटे पढ़ रहे हैं आप कंटिन्यू, बट वो वीडियो शॉर्ट्स होते हैं, तो आपको पता तो होता नहीं कि क्या सच में 24 घंटे पढ़ रहे हैं या वो बस आपको दिखाया जा रहा है। तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि वो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। बट मैं इतना बताऊँगी कि जो बिगनर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है। अब हर बच्चे जो हैं वो उनकी पहले से आदत नहीं होती कि वो 4 घंटे पढ़ पाए। जस्ट लाइक आपने बहुत एग्जाम्पल्स देखे होंगे, जो बच्चे पहले बिल्कुल पढ़ने में तेज़ नहीं थे और लास्टली उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, तो क्या वो शुरू से इतना पढ़ते थे? क्या उन्होंने जब फर्स्ट डे प्रिपरेशन शुरू किया होगा यूपीएससी का तो उन्होंने पहले दिन ही 8 घंटे पढ़ के एकदम पूरे फाड़ दिए होंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे ने कभी 15 मिनट नहीं बैठा वो पहले दिन 8 घंटा कैसे पढ़ सकता है? और मान लो अगर वो मोटिवेट होकर पढ़ भी ले तो दूसरे तीसरे दिन वो बैठ ही जाएगा। रीज़न क्या होता है कि उससे होगा ही नहीं, क्योंकि आप कहते हैं ना, आप एक बार बहुत ज़्यादा खा सकते हो पर आप बार बार बहुत ज़्यादा खा लो, वो पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट सेम हर एक एस्पिरेंट के साथ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उनके साथ ये नॉर्मली होता है। रीज़न क्या होता है मैं बताती हूँ, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं ना कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी जो डेली रूटीन है ना वो 11 घंटे पढ़ाई की होनी चाहिए, साथ में आपका डिनर भी हो, तो टेबल पे स्टडी टेबल पे चल रहा हो, आपका न्यूज़पेपर से ही आपके दिन की शुरुआत और रात का ख़त्म हो। तो ऐसा कहीं ना कहीं सच्चाई है, बट नॉट एज फुली, क्योंकि आप एक बिगनर है ना, तो आपको धीरे धीरे अपनी हैबिट बनानी पड़ती। कहते हैं ना, मैंने अपने हर वीडियोज़ में कहा स्टेप बाय स्टेप चलो तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप 2-3 सीढ़ी छड़प जाते हो ना तो फिर गिरने का डर बना रहता है, क्योंकि आप वो जो 2-3 सीढ़ियाँ हैं आपने वो मिस कर दिया तो वो एक माइंड में ना आपको मिसकंसेप्ट बना देता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लाई हूँ ताकि आपके मिसकंसेप्शंस दूर हो सके। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे पूरी बातें नहीं करूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि ये मेरा बस आपको एक ओवरव्यू वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम अपनी वीडियोस किस बारे में लाने वाले हैं। तो जैसे मैं बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चे अभी नए हैं और जो अभी अपनी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या आज से 2-3 महीने बाद करने वाले हैं, वो सब मेरे इस चैनल से और मेरी सीरीज़ से जुड़े, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं लाऊंगी, 5 मिनट 6 मिनट्स की वीडियो धीरे धीरे पास में डिस्ट्रीब्यूट करके लाऊंगी, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन जो नॉर्मली आई थिंक मैं
पूरा ट्राई करूँगी आपके साथ कि आपके जितनी भी माइंड में क्वेश्चन है मैं सारे के सॉल्यूशंस दूँ और बता सकूँ कि क्या ये नॉर्मल है या बस आपके साथ हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो शायद गलत है, क्योंकि हर बच्चे तो ऐसे तैयारी नहीं करते होंगे। मे बी मैं गलत स्टेप कर रहा हूँ, और स्पेशली उन बच्चों के साथ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जस्ट लाइक मी। मैं खुद भी एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हूँ। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैंने कोई सीरीज़ नहीं ली है, नथिंग एल्स। बट हाँ, मैंने खुद से प्रिपरेशन शुरू किया तो मेरे मन में भी बहुत क्वेरीज रहे हैं या अभी भी कुछ हैं, तो उन बारे में जैसे मेरे मन में आई थिंक लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स के मन में भी होंगे। तो इस सीरीज़ में हम उन सारे क्वेरीज को कवर करेंगे और आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मैं कहना चाहूँगी, जो लोग नए हैं, जो बच्चे अभी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर अपना आइकन क्लिक करें, सॉरी। और जो मैं पीछे से नॉइजेज आ रही होंगी प्लीज़ उनको इग्नोर करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी अंकिता कश्यप।